क्या आप गो के इन सभी मीनिंग को जानते हैं? सभी जानते हैं कि गो का मतलब जाना होता है, लेकिन क्या सिर्फ जाना होता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गो का मतलब काम करना भी है, गो का मतलब फिट होना भी है, गो मतलब बदलना, गो मतलब गुजरना, गो मतलब खर्च होना, गो मतलब कोशिश करना, गो चलना, गो मतलब ख़त्म होना। सो गो के इन सभी मीनिंग को क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इस वर्ब को कंप्लीट करते हैं और इन सभी जो मीनिंग है इनको समझते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस में इन सभी का यूज़ करेंगे। तो आज की हमारी वर्ब है गो, जिसका मतलब होता है जाना, लेकिन सिर्फ जाना नहीं होता। हम इसके अलग अलग यूजेस देखेंगे और अलग अलग सेंटेंस में किस तरीके से ये वर्ब काम करती है, किस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है, उन सभी को समझेंगे। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के जाइए, पूरा सीख करके जाइए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हमारी वर्ब की सीरीज़ चल रही है। हमने बहुत वर्ब उसमें कवर भी की है। एक वर्ब को हम लेते हैं और उसके अलग अलग मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि ये जो वर्ब होती है हमारी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमको पता होना चाहिए कि एक वर्ब के कितने अलग अलग मीनिंग होते हैं, हम किस तरीके से उन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करें और किस तरीके से यूज़ करें कि हमारा जो मीनिंग है, जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो अच्छे से हो जाए। सो आज की हमारी वर्ब है गो, जिसका हम अलग अलग मीनिंग को समझते हैं। अगर आप हमारी उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल पर जाकर लिस्ट सेक्शन में जाकर आप वन वर्ब डिफरेंट यूजेस सीरीज़ प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। वहाँ आपको जितनी भी वर्ब अब तक हमने कवर की है सभी के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आप वन बाय वन करके देख सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि गो का मतलब होता है जाना, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बहुत ही सिंपल यूजेज़ हैं, लेकिन जो हमारे आने वाले यूजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। आप उन्हें समझिए और सीखिए। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं या मूव होते हैं तो हम गो का यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एवरीडे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, वह पिछले हफ्ते दिल्ली गया था। ही विल गो टू द मार्केट टुमारो, हम कल बाज़ार जाएंगे। तो ये तो गो के बहुत आसान यूजेज़ हैं जो आपने देखे। गो का मतलब ये तो होता ही है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो अलग अलग यूजेस हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं कि गो वर्ब किस तरीके से काम करती है। गो का मतलब यहाँ पर है काम करना, टू वर्क या ऑपरेट। मशीन या चीज़ों के लिए चलने या काम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दिस वॉच डजंट गो, ये घड़ी नहीं चलती। कोई चीज़ ख़राब होती है उसके लिए भी आप गो का यूज़ कर सकते हैं। द इंजन इज़ गोइंग वेल, इंजन ठीक से चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मशीन है और इसके लिए हम गो का यूज़ कर रहे हैं। ये सेंटेंस फॉर्मेशन तो आई थिंक आपको आता होगा। माई कंप्यूटर वॉन्ट गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिना मेरा कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि गो वर्ब हमने देखी और इसका चलने के सेंस में हमने इसका यूज़ देखा। थर्ड हमारा यूज़ है गो मतलब फिट होना, सूट करना। जब कोई चीज़ मैच करे या सूट करे उसके लिए हम गो वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंसेस है डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस शर्ट गोज़ वेल विदाउट ब्लैक जीन्स, विद ब्लैक जीन्स। यह शर्ट काली जीन्स के साथ अच्छी लगती है। सो इस तरीके के सेंटेंस भी आप गो वर्ब को यूज़ करके बोल सकते हैं। द कर्टेन डजेंट गो विद द सोफ़ा, पर्दा सोफ़े के साथ मेल नहीं खाता। गुड ज्वेलरी गोज़ विद एवरी ड्रेस, सोने के गहने हर ड्रेस के साथ चलते हैं। तो इस तरीके से आप गो का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूजेस हैं जो आगे आएंगे, आप सभी सीखिए। गो का मतलब होता है यहाँ पर गुजरना, पास टाइम और लाइफ की बात हम कर रहे हैं, जब समय या जीवन बीते। द डे वेंट क्विकली, दिन जल्दी बीत गया। इस तरीके के सेंटेंस आप इनको सीखे बिना बोल ही नहीं पाएंगे। 2 hours went by waiting for him, उसे इंतज़ार करते हुए 2 घंटे बीत गए। His childhood went happily, उसका बचपन खुशी खुशी गुजरा। यहाँ पर आप वेंट देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आपके लिए बता दूं कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है और यहाँ पर ये पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए हमने गो की सेकंड फॉर्म वेंट को यूज़ किया। गो मतलब बदलना, टू बिकम, किसी चीज़ का रूप
या स्थिति बदलना। द मिल्क वेंट बैड, दूध खराब हो गया। हर फेस वेंट रेड विद एंगर, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। द लीव्स आर गोइंग येलो इन ऑटम, पतझड़ में पत्ते पीले हो रहे हैं। गो का 6th यूज है खर्च होना, बी स्पेंट, जब पैसा या समय खर्च हो। मोस्ट ऑफ माई सैलरी गोज ऑन रेंट, मेरी ज़्यादातर तनख्वाह किराए में चली जाती है। सेकंड हमारा सेंटेंस है, अ लॉट ऑफ मनी वेंट इनटू बिल्डिंग दिस हाउस, इस घर को बनाने में बहुत पैसा गया। हाउ मच विल इट गो इफ़ वी बाय दिस, अगर हम यह खरीदें तो कितना खर्च होगा। 7th हमारा यूजेस है कोशिश करना के सेंस में, ट्राई अटेम्प्ट, किसी काम को ट्राई करने के लिए। लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपन्स, चलो देखते हैं क्या होता है। इस तरीके के सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आपको सीखना चाहिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। आई विल गो एंड टॉक टू हिम, मैं जाऊँगा और उससे बात करूँगा। यू शुड गो आस्क फॉर हेल्प, तुम्हें जाकर मदद मांगनी चाहिए। गो का यहाँ पर मतलब है डिसअपियर, ख़त्म होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना या गायब होना। द पेन विल गो सून, दर्द जल्दी चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस सेंस में। हिज एंगर वेंट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसका गुस्सा चला गया। ऑल माई फियर वेंट व्हेन आई सो माई फ्रेंड, जब मैंने अपने दोस्त को देखा तो मेरा सारा डर चला गया। गो मतलब चलना, फंक्शन या प्रोग्रेस, जब काम स्मूथली चलता रहे। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन हियर, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। द मीटिंग वेंट स्मूथली, मीटिंग अच्छे से चली। सो ये थे हमारे गो के अलग अलग मीनिंग। आई होप आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा यूजेस आपने नया सीखा, कौन सा यूज़ था जो आपको नहीं आता था, आपको नहीं पता था कि गो को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट में बताइए अगली हम कौन सी वर्ब पर वीडियो बनाएं, आपको कौन सी वर्ब ऐसी लगती है कि इसके आपको डिफरेंट मीनिंग पता होने चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson.